प्रिंसिपल का किरदार प्रियंका टिब्रेवाल, क्या ये क्वेश्चनेबल नहीं है क्या? अरे जब पूरा मामला सामने आया, वो प्रिंसिपल साहब जब प्राइमा फेसी पूरे मामले को सुसाइड बता दे और जब कार्रवाई की बात आए तो उन्हें किया क्या जा रहा है? ट्रांसफर। यहां प्रिंसिपल है साहब, आप यहां की गद्दी छोड़िए, जाकर कहीं और बैठ जाइए। क्या ये पूरा घटनाक्रम जो है प्रिंसिपल को लेकर वो क्वेश्चनेबल नहीं है क्या? प्रियंका टिब्रेवाल, देखिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो कि एकदम एब्सोल्युटली सूट करती है इस सिचुएशन को, कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ पश्चिम बंगाल में तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो उनको पूरा सपोर्ट देती है। जितने भी इलीगल काम होते हैं ये सरकार ऐसे लोगों को रोकती नहीं है। देखिए टीएमसी का आचरण किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप पास्ट में जाकर के देख लीजिए, शाहजहां जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो आज कंप्लेन सामने आई है, क्या ये आश्चर्यजनक है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें हैरत अंदाज करती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टीएमसी की कार्य करने की प्रक्रिया ये रही है, सिंडिकेट और कट मनी के बिना कोई भी डिपार्टमेंट इनका काम नहीं करता। ये पास्ट में प्रूव हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीएमसी के प्रवक्ता होकर के जो बैठे हैं वो क्यों नहीं ये बात को कहते कि जब स्टेट विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन की गई थी, इंक्वायरी बैठने के बावजूद भी उस पर कोई स्टेप नहीं लिए गए। आज ये छोटी सी बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मुद्दा है। कल किसी का भी घर का अगर डेड बॉडी वहां जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि पोस्टमार्टम होगा तो सच्चाई का पता चलेगा, मगर पोस्टमार्टम होते ही नहीं। देखिए बहुत सारे मामलों में मैंने कोर्ट में बार बार स्टेट के द्वारा किए गए पोस्टमार्टम पर उंगलियां उठाई हैं, क्योंकि हम इस पर विश्वास नहीं करते। और आज ये सब कुछ सामने आ गया कि स्टेट के द्वारा किया गया सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम जो है उसे लेकिन प्रियंका जी मैं 20 सेकंड में एक जवाब चाहता हूँ। नहीं एक मिनट, तौसीफ भाई का जो इंक्वेस्ट हुआ है, पोस्टमार्टम जो इंक्वेस्ट हुआ है वो विक्टिम के पेरेंट्स के सामने और जुडिशरी मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। ये तो आप मानते हैं ना? आप यहाँ कंप्लेन पर ध्यान दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप थी, आपके पास इस वक्त शब्द नहीं कहने को। इस कंप्लेन को आप गहराई से मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया प्रियंका जी। क्या कहा गया कि डेड बॉडीज को देखिए, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के अगेंस्ट में जाकर के इन लोगों ने डेड बॉडीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे दी कि स्टूडेंट्स आप सीखिए, जहां दरकार पड़ी। ठीक है, मैं एक चीज और, प्रियंका टिब्रेवाल, तौसीफ भाई एक मिनट, एक प्रियंका टिब्रेवाल से सवाल ले रहा हूं मैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपको ये क्यों लग रहा है, क्योंकि आप भी आरोप लगा रही हैं कि प्रिंसिपल साहब को तो एक एस्केप गेट तैयार करके दिया गया ममता बनर्जी की सरकार की ओर से, तो ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि कुछ सवाल तो हमारे जहन में, कुछ सवाल तो आम जनता के जहन में जो सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से टीएमसी देख लेगी। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी कि परिवार वालों को आपने 3 से 4 घंटे तक डेड बॉडी नहीं दिखाई, और ये प्रिंसिपल साहब पर कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या? उन्हें सिर्फ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर सेम पद पर बैठा दिया गया था। हाँ, मैं दिया था कि ये कुछ आंखों को दिख रहा है, इससे बहुत कुछ ज्यादा है, और ये बात आज साबित हो गई। पहले दिन ही मैंने एक प्रश्न में ये बात कही थी कि देखिए इसके पीछे स्कैम और सिंडिकेट निकलेगा, ये बात आज फिर साबित हो गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी जहां बैठी हैं, ये अब आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था, सब कुछ आपके आंखों के नीचे हुआ। यानी ये सरकार हर किसी तरह के स्कैम में जो है वो मिली हुई है। प्रिंसिपल को बचाने के लिए उसे वहां से हटा करके दूसरे अस्पताल में रखा गया, दूसरे अस्पताल में नौकरी दी गई। क्यों भाई? क्योंकि जरूर कोई ना कोई मंत्री का बेटा इसके पीछे है, क्योंकि अकेला ये सारा पैसा खा जाना और इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लेकर आई है प्रियंका जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लेकर आई है इस पूरी चर्चा में। तो मैं सुप्रिया सत्यम जी आपके पास आता हूं कि अगर तो इसमें पैसा खाया जा रहा है, और जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती रही है, खुद गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल के दौरे पर जाते थे तो उन्होंने कटमनी को बहुत बार उठाया, तो ऐसा तो नहीं कि कटमनी कहीं ऊपर तक पहुंचाई जा रही है इसीलिए सेफ पैसेज तैयार किया जा रहा है प्रिंसिपल साहब के लिए? देखिए अनुराग, बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि मैं बंगाल खुद रह चुकी हूँ, तो मैंने बहुत नजदीक से बंगाल और बंगाल की पॉलिटिक्स को भी देखा है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि एक आदमी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, ये ऊपर तक तार जुड़े होंगे और कहीं ना कहीं किसी मंत्री का बेटा या कोई किसी का भतीजा, किसी का भाई, किसी की बुआ इसमें जुड़ी होगी, और ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और अभी मैं सुन रही थी रमान साहब को, वो कह रहे थे कि आप सीबीआई के पास सारा मामला है वो देख ले। तो अभी तक क्या टीएमसी इंतजार कर रही थी कि किसी देश की बेटी के साथ ऐसा हो और उसके बाद ये स्टेप उठाएं? कहाँ थी अभी तक? क्यों सोई हुई थी? कहाँ है सोनार बांग्ला? सोनार बांग्ला कोথায় दादा, जहाँ आप लोग ये बोलते थे ना कि हम महिला मुख्यमंत्री है, ममता जी खुद, उनकी ममता कहाँ गई? और आज देख लीजिए किस तरह से ये पूरे क्राइम सीन को क्यों नहीं
प्रोटेक्ट किया गया, क्यों आईएसडब्ल्यू को लाया गया और क्यों सारी चीजों को खराब किया गया, ये आप मुझे पहले बताइए। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब आप लोगों के पास नहीं है, और ये पहली घटना नहीं है। वो डॉक्टर नहीं होती तो क्या है इस तरह से ये मामला बढ़ता। हजारों लड़कियां हैं वहां पे, हजारों बच्चियां जिनके साथ ऐसी घटना होती है और दब जाती है, क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं होती, उनके पास आवाज नहीं होती। तो ये पहली घटना नहीं है। माँ काली की धरती पर ये रोज का ये जहाँ की महिला मुख्यमंत्री है, रोज की वो घटना हो गई है। और मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात का कि इस तरह से सरकार के नाक के तले सरकार के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है या सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो रहा है? बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आप क्या देख रही हैं? बिल्कुल, आपको लगता है कि सरकार इतने बड़े स्तर पे पोस्टमार्टम और लाशों को इधर से उधर किया जा रहा है, बहुत सारे तार जुड़ेंगे, आप देखिए दर बदर ये खुलता जाएगा, और जैसे जैसे सतहें खुलेंगी बहुत सारे लोग इसके घेरे में आएंगे। सुप्रिया जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं डॉक्टर स्वाति का रुख करूं क्योंकि मैं उनसे कुछ तकनीकी चीजें समझना चाहूंगा। लेकिन तारिक भाई, मुझे एक बात बताइए कि आज तो बहुत संवेदनशीलता है भाई। तारिक हमारे साथ तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बयान दर्ज होना चाहिए भाई, जिसने बयान दिया उसको सिक्योरिटी दिया जाना चाहिए। सिक्योरिटी तो खैर आप ही के हाथ में, टीएमसी को ही देना है, सरकार आप ही की है तौसीफ भाई। लेकिन तारिक भाई, मुझे बताइए कि जब इसकी शिकायत की गई पिछले साल जुलाई 2023 में, उसके बाद भी अगर सरकार कार्रवाई ना करे तो क्या इसमें दोषी कोई और होगा, या सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? भाई इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा अस्पताल, और प्रिंसिपल साहब ये सब कुछ कर रहे थे। नहीं, ठीक है, जैसे पूरे मामले की जांच हो रही है जी, उसी जांच के साथ इस चीज की जो इनके आरोप हैं, जो वहां के कोई कर्मचारी हैं वहां के, उन्होंने आरोप लगाया और वो शिकायत भी की उन्होंने, जिसकी आप कॉपी दिखा रहे हैं। देखिए, विभागीय शिकायत लोग इस तरीके की, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं आपको। नहीं तारिक भाई, हमारे साथ उत्पल बंदोपाध्याय जुड़े हुए थे, जो कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो कह रहे थे कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद आज वो बेटी जिंदा होती, जिसके लिए आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब अब लोगों को वहां की स्टेट गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है उनकी जांच, तो सीबीआई रहती हमारे हाथ में है क्या, या सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स भी बना दी है जो ये बताए कि डॉक्टरों की सुरक्षा कैसे होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, यहाँ सीबीआई इन्वॉल्व है, तो इन लोगों का यूज करिए ना, ट्रांसपेरेंसी आएगी। नहीं तारिक भाई, वो तो आज हो रहा है। नहीं तारिक भाई, आप सही कह रहे हैं, आप सारी बात सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो तो जो अब हो रहा है वो हो रहा है, जो पिछला घटित हुआ क्या उस पर भी सवाल ना पूछा जाए? देखिए, गलत को सही नहीं कहा जा सकता है। जो हुआ है वो गलत है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए, उनको सजा दिलाने के लिए भ्रष्टाचार से हमारे देश की डॉक्टर बेटी की मौत हुई, इसकी वजह मैं बताऊं आपको तारिक भाई, मेरे दर्शक भी समझ पाएंगे कि कुछ एक थ्योरीज इस तरह की सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें यह बताया गया कि वो डॉक्टर बेटी एक डायरी मेंटेन करती थी, उसके पास से वो डायरी बरामद हुई, उसने कुछ स्क्रीनशॉट कुछ पन्नों के अपने पिता के पास भेजे थे, लेकिन वो पन्ने गायब हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं भ्रष्टाचारों का कहीं जिक्र था वहां पर? इसलिए यह सवाल है कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद डॉक्टर बेटी जिंदा होती। तारिक भाई, हम लोग यहाँ आप या हम कयास लगा सकते हैं और आरोप लगा सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना, लेकिन नतीजे पे नहीं निकल सकते। तो नतीजे पे भाई कम से कम ये लिए... तो कह सकते हैं, जैसे आप कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फेलियर है, आप ये तो कह सकते हैं कि अगर जुलाई 2023 में कंप्लेन की गई और ममता सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो ममता बनर्जी का फेलियर है। ऑफिशियल प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कहेंगे ये कि ममता बनर्जी का फेलियर है कार्रवाई ना करना। ममता बनर्जी का फेलियर क्यों है? वहां का जो तंत्र है वो नहीं काम कर रहा है। अगर एक जगह कोई तंत्र नहीं काम किया तो पूरी योगी सरकार को फेल, आखिर ये बोलने में आपको योगी सरकार को बोलिए। आज ये किसी बेटी के जीवन का सवाल था, उसकी जानकारी कल औरों की जाएगी। आपको घबराहट किस बात की है? सही को सही, गलत को गलत बोलिए। अभी आपने खुद कहा कि टास्क फोर्स सीबीआई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, करके लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। आपके बीच में नहीं बोला, और सीबीआई आप महिला हैं, सब मिलकर लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे तो फिर सरकार की क्या दरकार है? जब एक सरकार जिसका कर्तव्य है कि किसी भी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर वो संभाले, अगर वो पूर्ण रूप से
जो है फेल हो जाती है। ठीक है प्रियंका जी, एक बार तारिक भाई को बोल लेने दीजिए। तारिक भाई ने सुना है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी आपकी बात चली गई। ठीक है प्रियंका जी,